आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। एक मज़ेदार घटना सुनाता हूँ। एक ग्रामीण व्यक्ति सुबह सुबह कुछ अंधेरे में ही घर से निकलकर अपने खेत पर जा रहा था। खेत पहुँचने ही वाला था, किंतु अचानक उन्हें पास में एक पेड़ पर भूत दिखाई पड़ी। बस देखते ही भय से रोंगटे खड़े हो गए हैं। हृदय का धड़कन बढ़ गया है। तत्काल उल्टे पैर गांव की ओर भागा। इतना तेजी से दौड़ा कि सांस फूलने लगा। डगमगाते स्वर से गांव वालों को भूत के बारे में बता दिया। गांव वाले जल्दी जल्दी लाठी डंडे आदि जो कुछ हाथ लगा ले लिए और उनको साथ लेकर उस पेड़ के पास पहुंच गए। तब तक प्रकाश हो गया था। देखा तो पेड़ पर एक पुराना कटा फटा सफ़ेद धोती टहनियों में उलझकर लटका हुआ था और हवा के कारण इधर उधर झूल रहा था। कोई भूत वहाँ नहीं था। उसी धोती को देखकर डर गया था वह व्यक्ति। अब यह विचारणीय विषय है कि उनको कौन डराया था, भूत या धोती। यदि भूत कहे तो वहाँ भूत है ही नहीं, तो डराएगा कैसे। यदि धोती कहे तो धोती किसी को डरा ही नहीं सकती। धोती को देखकर कोई डरेगा क्या। यानी जो डरा सकता है वह भूत तो वहाँ है ही नहीं, और जो है वहाँ वह तो धोती है, और धोती डरा नहीं सकती। फिर किसने डराया। बाहर डराने वाला कोई नहीं है, किंतु उनके अंदर ही है। उनका मन ही उनको डराया है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए सहकारी कारण प्रकाश पर्याप्त होना आवश्यक है। चीज़ पर पड़ा प्रकाश वहाँ से परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आँख के पास पहुँचता है, तब मन उस चीज़ को ग्रहण करके उस चीज़ के आकार में बदल जाता है। उसी को मन की वृत्ति कहते हैं। यह बात पीछे बताया हूँ। चाहे हम अंधेरे में रहें या प्रकाश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीज़ यदि प्रकाश में है तो दिखाई पड़ेगा, अंधेरे में है तो दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि हम अंधेरे में हैं तो प्रकाश में रहने वाला चीज़ और अच्छा दिखाई पड़ती है। अब यहाँ प्रकाश कम होने के कारण मन बाहर के धोती को तो स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाया है, किंतु अंदर उससे मिलता जुलता कल्पित भूत संस्कार के साथ संबद्ध होकर भूत के आकार को धारण कर लिया है। यानी भूत की वृत्ति बन गई है और उनको भूत दिखाई पड़ी। बचपन से उन्होंने जैसा सुना है भूत के बारे में और जैसी कल्पना किया है भूत के आकार के विषय में, वैसा ही संस्कार बन गया है और उसी संस्कार के अनुरूप मन की वृत्ति बन गई। बस हो गया पेड़ पर भूत का साक्षात्कार। भूत के प्रसंग में मुझे एक बात का स्मरण आता है कि अनेक साल पहले मैं एक कस्बे के बाहर एकांत में अकेला ही रहता था। संयोग से वहाँ पास में ही एक बिरादरी वालों का श्मशान था। अलग अलग बिरादरी वाले अलग अलग स्थान पर अपना अपना श्मशान बना लेते हैं, तो एक बिरादरी वालों का श्मशान वहाँ था। कभी कभी शव जलाने के लिए लोग वहाँ आते थे। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि आपको यहाँ भूत प्रेत से भय नहीं लगता है क्या। मैंने कहा कि मरना यानी आत्मा और शरीर दोनों का अलग होना, दोनों में भूत प्रेत कौन बनेगा। शरीर को तो आप लोग यहाँ श्मशान में लाकर जलाकर भस्म कर देते हैं। भस्म क्या भूत बनेगा। अब यदि भूत प्रेत बने तो बचा हुआ आत्मा ही बनना चाहिए। वह तो आपके वहाँ कस्बे में ही छूट गया है, क्योंकि वहाँ ही मृत्यु हुआ है और वहीं शरीर से आत्मा अलग हुआ है। इसलिए डर तो आप लोगों को लगना चाहिए, मुझे क्यों लगेगा। ना जाने लोगों में कैसी कैसी भ्रांतियां हैं। ठीक है, प्रकृत प्रसंग पर आते हैं। अब एक प्रश्न यह होता है कि
वह व्यक्ति जो धोती को देखकर डरा था, वह अपने जीवन में कभी भी भूत को साक्षात देखा ही नहीं, तो फिर पेड़ पर भूत कैसे दिखाई पड़ी? वैसे तो केवल वही व्यक्ति नहीं, किंतु आज तक धरती पर कोई भी व्यक्ति भूत को साक्षात देखा ही नहीं। देखेंगे भी कैसे, जब भूत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फिर भूत का इतना प्रचार कैसे हो गया है जब है ही नहीं? तो यह तो एक अलग विषय है, भूत के विषय में अलग से कभी चर्चा करेंगे। अब तो यही देखते हैं कि उस व्यक्ति को भूत कैसे दिखाई पड़ी। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले कभी देखी हुई हो चीज़ तभी मन हमें दोबारा उस चीज़ को दिखाएगा। नहीं, बाहर जिस चीज़ का होना कभी संभव भी नहीं है, उस चीज़ को भी मन दिखा सकता है। जैसा हमने कहीं एक सुंदर खरगोश को देखा और कहीं एक सुंदर सींग वाली गाय को देखा, फिर हमने कल्पना की है कि उस गाय के जैसे छोटे छोटे सींग यदि उस खरगोश के सिर पर होते हैं तो वह खरगोश कितना सुंदर दिखाई पड़ेगा। बाहर तो संभव नहीं है कि हम सींग वाले खरगोश को देख सके, इसलिए अंदर ही देखते हैं। स्वप्न में अपनी कल्पना के संस्कार के साथ मन संबद्ध हो जाता है तो सींग वाले खरगोश की वृत्ति बन जाती है और हम उसे देखकर खुश हो जाते हैं। चीज़ रहे या ना रहे, चाहे हम देखें या ना देखें, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल अपनी कल्पना मात्र से भी संस्कार बन जाता है। संस्कार से वृत्ति बन जाती है, वृत्ति से बोध हो जाता है। साक्षात विषय के संबंध से वृत्ति बनने से हमें उसका जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और संस्कार से मन का संबद्ध होने पर जो वृत्ति बनता है उससे हमें उसका जो ज्ञान होता है उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ। एक किसान खेत पर डीजल इंजन के नीचे कुछ खोज रहा था। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या खोज रहे हो? उन्होंने कहा हत्ती, किंतु मुझे सुनाई पड़ी हाथी। मैंने आश्चर्य से कहा हाथी? तो उन्होंने कहा हाथी नहीं जी, हत्ती। जब उन्होंने हाथी बोला ही नहीं तो मुझे हाथी शब्द कैसे सुनाई पड़ी? इसलिए सुनाई पड़ी क्योंकि मैंने हत्ती शब्द को उससे पहले कभी सुना ही नहीं था। हाथी शब्द तो खूब सुना हुआ था और उसका पक्का संस्कार भी था चित्त में। इसलिए जब उन्होंने हत्ती बोला तो मेरा मन उस अपरिचित शब्द को ग्रहण ना करके झट से उस शब्द से मिलता जुलता हाथी शब्द के संस्कार के साथ जुड़ गया और मुझे हाथी शब्द सुना दिया। यानी बाहर के शब्द को हम सीधा नहीं सुनते हैं, किंतु हमारे मन के माध्यम से ही सुनते हैं। इसलिए कभी सही सुनते हैं तो कभी गलत भी सुनते हैं। मन जब किसी अन्य विषय में व्यस्त रहता है तो बाहर के शब्द को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उस शब्द से मिलता जुलता अन्य शब्द के संस्कार के साथ संबद्ध हो जाता है और गलत शब्द की वृत्ति बन जाती है और गलत बोध हो जाता है। ऐसे ही कभी हमें रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, सीप में चांदी दिखाई पड़ती है। दूर से अनजान व्यक्ति हमारे अच्छे परिचित व्यक्ति के शक्ल से मिलता जुलता होने से परिचित व्यक्ति जैसा दिखता है, फिर पास में जाने पर पता चलता है कि यह तो अनजान व्यक्ति है। इस प्रकार हमारा मन हमें अनेक बार मिथ्या ज्ञान कराता रहता है। सांसारिक विषयों के बोध के लिए आत्मा पूरा मन पर ही आश्रित रहता है। आत्मा का संसार के साथ सीधा संबंध नहीं रहता है, किंतु मन के माध्यम से ही संबंध रहता है। जो कुछ हमें सांसारिक विषयों का बोध होता है, अनुभव होता है, चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्नावस्था में हो, वह सब कुछ मन के माध्यम से ही होता है। मन के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी सांसारिक अनुभव हमें नहीं हो सकता है। जैसे सुषुप्ति में, गहरी नींद में हमारा प्रत्येक अनुभव मन की वृत्ति से ही होता है।
मन बाहर जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही दिखा सकता है, कभी कभी किसी कारण से बाहरी चीज़ के विपरीत भी दिखा सकता है। मन जो दिखाता है वही हम देखते हैं, न कि बाहर जो चीज़ है उसे हम देखते हैं। समाज में प्रायः अंतःकरण शब्द का प्रचलन नहीं है। अंतःकरण के लिए मन शब्द का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं भी मन शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। जब तक हमारा मन काम करता रहता है, यानी मन की वृत्ति बनती रहती है, तब तक ही हम संसार से जुड़े रहते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं। जैसा ही मन का काम बंद हो जाता है, यानी मन की वृत्ति बनना बंद हो जाता है, तत्काल संसार से हमारा संबंध टूट जाता है। संसार होते हुए भी हमारे लिए नहीं है जैसा हो जाता है और हम तनाव से मुक्त होकर अवर्णनीय शांति का अनुभव करते हैं। हमारे लिए मन ही संसार है। मन को तरना ही संसार को तरना है। मन को तरना अर्थात मन को शांत करना, चुप करना, यही मन का तरना है। पिछली चर्चा में मैंने एक उदाहरण दिया था जल में प्रतिबिंब के हिलने का। उस उदाहरण से फिर एक बार बात को कुछ और स्पष्ट करता हूँ। उस उदाहरण में दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति यह है कि हम तट पर बैठकर जल में अपने प्रतिबिंब पर पूरा ध्यान केंद्रित कर उसे टकटकी देखते हुए उसमें तल्लीन हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। उस समय तट पर केवल हमारा शरीर ही रह जाता है, हम तो जल में प्रतिबिंब में लीन हो जाते हैं। हम प्रतिबिंब ही हो जाते हैं। देखने वाला दिखने वाला हो जाता है, वास्तविक दिखने वाला गायब हो जाता है, प्रतिबिंब तिरोहित हो जाता है, दृष्टा दृश्य बन जाता है, वास्तविक दृश्य अदृश्य हो जाता है, बिंब प्रतिबिंब हो जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब तिरोहित हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है। इसलिए यथार्थ में प्रतिबिंब हिलने पर भी हमें तो ऐसा ही अनुभव होता है कि हम ही हिल रहे हैं। उस समय यह अनुभव नहीं होता है कि प्रतिबिंब हिल रहा है और साथ साथ हम भी हिल रहे हैं। नहीं, वास्तव में दो चीज़ होते हुए भी हमें तो एक ही चीज़ का अनुभव होता है, बस केवल हम हैं और हम हिल रहे हैं, ऐसा ही अनुभव होता है। हमारे से अलग वहाँ एक दूसरी चीज़ हमारा प्रतिबिंब भी है, ऐसा बोध होता ही नहीं। होगा कैसे? जब हम ही प्रतिबिंब हो जाते हैं तो फिर हमारे से अलग हमारा प्रतिबिंब कैसे रहेगा? बस हम हैं और हम हिल रहे हैं, इतना ही बोध होता है। यानी हमारे तट पर होने की यथार्थता विस्मृत हो जाती है, वास्तविक स्वरूप विस्मृत हो जाता है, जल में प्रतिबिंब रूप में होने का मिथ्या बोध ही रह जाता है। इसलिए प्रतिबिंब का धर्म हिलने को अपना धर्म समझ लेते हैं। यही बेहोशी की स्थिति है, अज्ञान की स्थिति है। यथार्थ में वहाँ दो चीज़ हैं, एक तट पर हम हैं और दूसरी चीज़ जल में हमारा प्रतिबिंब है। ऐसा होने पर भी हमें एक ही चीज़ का बोध होता है, हमारा ही बोध होता है, हमारे से अलग हमारे प्रतिबिंब का बोध होता ही नहीं। इसलिए प्रतिबिंब का धर्म हिलना हम में ही अनुभव होता है। इसी स्थिति का वर्णन योग दर्शन में वृत्ति सारूप्य इतरत्र से किया गया है। इतरत्र यानी चित्तवृत्ति निरोध से भिन्न समय में, यानी समाधि स्थिति से भिन्न स्थिति में, मन के सांसारिक विषयों में सक्रिय रहने की स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में वृत्ति सारूप्यम यानी वृत्ति के साथ समान रूपता, वृत्ति के साथ एकाकारता रहता है। किसका? आत्मा का। यानी योगी को छोड़कर अन्य सामान्य मनुष्यों की स्थिति यह रहती है कि
उनका आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में नहीं रहता है, किंतु मन की वृत्ति के साथ तादात्म्य होकर, तल्लीन होकर स्वयं को वृत्ति ही समझता है और वृत्ति का धर्म कर्तापन और भोक्तापन को अपना धर्म समझता है, यानी स्वयं को कर्ता भोक्ता मानता है आत्मा। उस समय आत्मा को ऐसे ही प्रतीति होती है और इस प्रकार का प्रतीति नहीं होती है कि मन कर्म कर रहा है और कर्म का फल सुख दुख भोग रहा है और मन के साथ तादात्म्य होने के कारण मैं भी मन के साथ साथ कर्म कर रहा हूँ और कर्म का फल सुख दुख भी भोग रहा हूँ। नहीं, उस स्थिति में मन की उपस्थिति तो रहेगी ही नहीं, केवल आत्मा एक ही रहेगा, वह भी अपने स्वरूप में नहीं रहेगा किंतु मन के रूप में रहेगा। यह स्थिति बेहोशी की स्थिति है, अज्ञान की स्थिति है। आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं रहता है, मन के स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझता है और मन के धर्म को अपना धर्म समझता है। उस स्थिति में मन अदृश्य रहता है, मन दिखाई नहीं पड़ता है। अपने आप को मन समझने वाला केवल आत्मा ही विद्यमान रहता है। जैसा उदाहरण में हम अपने आप को प्रतिबिंब समझते समय हम तो रहते हैं किंतु हमारा प्रतिबिंब अदृश्य रहता है। जैसा कोई राजा अपने सिंहासन को छोड़कर मंत्री के आसन पर जा बैठता है तो मंत्री ना राजा के सिंहासन पर बैठ सकता है ना अपने आसन पर बैठ सकता है, वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता है, क्योंकि सारे छोटे छोटे अधिकारी राजा के दरबार में अपने अपने आसनों पर बैठे हैं, तो उनके सामने राजा के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाला मंत्री कैसे खड़ा रहेगा, दूर ही चला जाएगा, अदृश्य ही रहेगा। इसी प्रकार राजा के हैसियत रखने वाला आत्मा अपने स्वरूप को छोड़कर मंत्री जैसे मन के स्वरूप में रहने लगे तो मन तो अदृश्य हो जाएगा, अप्रकट रहेगा। इसलिए योगी को छोड़कर शेष सबको ऐसा ही अनुभव होता है कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, यानी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ आदि, और मैं ही सुखी हूँ, दुखी हूँ आदि। अब उदाहरण की दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। जब हम हमारे प्रतिबिंब से ध्यान हटाकर होश में आते हैं तब हम अपने आप को तट पर पाते हैं और अपने से अलग हमारे प्रतिबिंब को जल में देखते हैं। हम दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, और प्रतिबिंब दृश्य है, दिखने वाला है। यानी दृष्टा और दृश्य दोनों ही अपने अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान रहते हैं और जो हिलने की क्रिया दृश्य में प्रतिबिंब में होता रहता है उस क्रिया को हम साक्षी भाव से, हम अर्थात आत्मा साक्षी भाव से देखता है। किंतु पहली स्थिति में दृष्टा एक ही रहता है, आत्मा एक ही रहता है और वह भी अपने दृष्टा स्वरूप में ना रहकर दृश्य रूप में रहता है। वास्तविक दृश्य तो रहता ही नहीं, ओझल रहता है, छुपा जाता है। यानी पहली बेहोशी की स्थिति में दृष्टा अपने स्वरूप से च्युत होकर दृश्य रूप में विद्यमान रहता है और वास्तविक दृश्य गायब रहता है, और दूसरी होश की स्थिति में दृष्टा और दृश्य दोनों ही अपने अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। इस दूसरी स्थिति का ही वर्णन योग दर्शन में तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम से किया गया है। तदा यानी चित्तवृत्ति निरोध होने पर द्रष्टुहु दृष्टा की यानी आत्मा की स्वरूपे अपने वास्तविक रूप में अवस्थानम यानी अवस्थिति ठहराव होता है। यानी समाधि स्थिति में मन शांत होने पर, चुप हो जाने पर आत्मा अपने वास्तविक स्थान, दृष्टा का स्थान, साक्षी का स्थान पर आ जाता है। मन भी अपने स्थान, दृश्य स्थान पर आ जाता है। इस स्थिति में दृष्टा और दृश्य दोनों ही अपने स्वरूप में आ जाते हैं। मन के समस्त क्रियाकलाप को और सुख दुख आदि अनुभव को आत्मा साक्षी भाव से केवल देखता रहता है। मन के क्रियाकलाप आदि में लिप्त नहीं होता है, अपने ऊपर आरोपित नहीं करता है। सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में आनंद में रहता है।
अब हम पहली स्थिति में हैं, दूसरी स्थिति में पहुंचना है। कर्ता भोक्ता भाव को छोड़कर दृष्टा भाव में पहुंचना है। इसके लिए बाहर की यात्रा बंद करके अंदर की यात्रा आरंभ करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।